हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल पार्ट 4 में एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स मतलब हम इसे ईईआर भी कहते हैं। तो क्या होता है, बेसिक ईआर मॉडल इज़ गुड फॉर मेनी यूजेस। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, बेसिक ईआर मॉडल था, वो इट इज़ गुड फॉर मेनी यूजेस, तो वो अच्छा ही है। पर अभी हम एक्सटेंडेड ईआर रिलेशनशिप में क्या देखते हैं, जो होता है एंटिटी रिलेशनशिप। सेवरल एक्सटेंशंस टू ईआर मॉडल फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स। अभी क्या है, जो अब तक हमने यूज़ किया उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें मिलेंगे, एनहांसमेंट मिलेंगे एडवांस मॉडलिंग में। तो ये एडवांस मॉडलिंग में 3 पार्ट्स हैं। पहला तो है जनरलाइजेशन, फिर है स्पेशलाइजेशन और आखिर में है एग्रीगेशन। तो देखते हैं जनरलाइजेशन। डेफिनेशन देखते हैं इसका। इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर। मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज़ आर कंबाइंड। अभी हम क्या करते हैं, लोअर लेवल एंटिटीज़ आर कंबाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉमन फीचर्स। तो क्या करते हैं, नीचे से हम शुरू करते हैं और कंबाइन करते जाते हैं लोअर लेवल एंटिटीज़ को। कैसे कंबाइन करेंगे, कॉमन फीचर्स के बेसिस पर हम कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म हायर लेवल एंटिटी टाइप्स। तो वो क्या है, आगे बढ़कर हायर लेवल एंटिटी टाइप्स को कंबाइन करता है। द हायर लेवल एंटिटीज कैन ऑल्सो कंबाइन विथ अदर लोअर लेवल एंटिटीज टू मेक फर्दर हायर लेवल एंटिटीज। क्या है, जैसे जितना हमें लेवल चाहिए तो उस हिसाब से वो और हायर लेवल एंटिटीज़ को कंबाइन कर सकते हैं। स्टार्ट विथ स्पेसिफिक एंटिटीज़ देन क्रिएट जनरलाइजेशन फ्रॉम देम। अभी कोई स्पेसिफिक एंटिटी से शुरू करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ मोर लाइक सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो ये कंसेप्ट हमें पता है, व्हाट इज़ अ सुपर क्लास एंड व्हाट इज़ अ सब क्लास। जैसे हमने इनहेरिटेंस में देखा है कि सब क्लास मतलब जो ऊपर होता है और सुपर क्लास मतलब जो ऊपर होता है और सब क्लास मतलब जो नीचे होता है। तो उसी तरह से ये अप्रोच है। अब देखते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला तो एग्जाम्पल हमारा है, अभी हम इधर देखते हैं पर्सन जो है एक एंटिटी है, एम्प्लॉय एंटिटी है, कस्टमर एंटिटी है। अभी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या है, एक तो है EID सैलरी, कस्टमर के है CID क्रेडिट, मतलब कस्टमर ID और क्रेडिट। पर्सन के एट्रीब्यूट्स है फ़ोन, नेम, एड्रेस। तो अब हम बीच बीच में देखते हैं ये वाला, ये है जनरलाइजेशन के लिए। ये अप्रोच कैसे है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर। अभी क्या हो जाता है, हमने देखे है कि नीचे से हम लोग एंटिटीज़ को कंबाइन करके ऊपर जाएंगे। तो एम्प्लॉय और कस्टमर ये दोनों क्या है, ये दोनों पर्सन ही है। ये दोनों भी एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, ये पर्सन ही हो जाते हैं। और पर्सन के जो फीचर्स है वो क्या है, कॉमन फीचर्स। पर्सन का, किसी भी पर्सन का नाम होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। तो ये हो गए कॉमन फीचर्स। तो ये हो जाते हैं हमारे कॉमन फीचर्स। तो ये हमने ऊपर दे दिए। अब देखते हैं इन द डायग्राम एम्प्लॉय एंड कस्टमर आर एंटिटीज दैट कैन बी जनरलाइज टू अ हायर लेवल एंटिटीज। हायर लेवल एंटिटी क्या है इसका, पर्सन। तो पर्सन क्या हो जाता है, ये हो जाता है सुपर क्लास, और नीचे वाले दो जो थे वो हो जाते हैं सब क्लास। द पर्सन एंटिटी इज जनरलाइज। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी यहाँ हम देख सकते हैं अकाउंट एक एंटिटी है, सेविंग एक एंटिटी है, करंट एक एंटिटी है। इज ए रिलेशनशिप बीच में है। तो सेविंग अकाउंट हम नीचे से शुरू करेंगे, ये बॉटम अप अप्रोच है। तो नीचे से शुरू करते हुए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या हो जाते हैं, आखिर में तो वो होते अकाउंट। तो ये हो गया हमारा जनरलाइजेशन। अभी हम देखते हैं एनहेंस ईआर मॉडल क्या है। अभी उसी जनरलाइजेशन जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया है, तो उसमें जो है, तो उसमें एनहेंसमेंट क्या हो जाता है, तो उसका एक थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन है जो हम देखते हैं।
जो पहले वाला एग्जाम्पल था वही लेते हैं हम, उसमें था पर्सन था, एम्प्लॉय था, कस्टमर था, बाकी एट्रीब्यूट सेम रह जाते हैं। ईआईडी सैलरी या सीआईडी क्रेडिट ये सारे सेम हो जाते हैं। सिर्फ हमने क्या किया है, वो इज़ ए जो रिप्लेस किया है इससे सर्कल में हमने रिप्लेस किया है, और जो जो सी हमने बनाया हुआ है यहाँ पर जो हमने सी बनाया हुआ है जो, तो सी इज़ अ सबसेट, तो ये क्या हो जाता है, ये सबसेट है। तो ये क्या बोलता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर क्लास, इसलिए हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक जो है, ये जो ई आई डी है या सी आई डी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल के हम ऊपर यहाँ लगा सकते हैं आईडी। तो यहाँ हम ऊपर कंबाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन अभी हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट। स्पेशलाइजेशन इज ऑपोजिट टू जनरलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन क्या है, ये जनरलाइजेशन से ऑपोजिट है, मतलब थोड़ा अलग है। तो क्या क्या है इसमें, तो इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन मतलब क्या, जो ऊपर से नीचे आ जाता है। वन हायर लेवल एंटिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर टू लोअर लेवल एंटिटी। सो ऊपर का जो हायर लेवल एंटिटी है वो नीचे अंडर ब्रोकन अप हो जाता है और अदर एंटिटीज़ में। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा है ए व्हीकल इज एन एंटिटी, देन अदर एंटिटीज आर कार, ट्रेन, बाइक, ये सारे भी हमारे एंटिटीज़ हुए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, मतलब इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। तो व्हीकल क्या है, व्हीकल कोई भी व्हीकल है, व्हीकल के अंदर अंडर अदर व्हीकल्स कौन कौन से हैं, एक तो कार होता है, कार है या ट्रेन है या बाइक है, ये तो सारे मिलाकर क्या हो जाते हैं, व्हीकल हो जाते हैं। तो हम ब्रेक कर रहे हैं व्हीकल एंटिटी को अदर थ्री एंटिटीज़ में, और इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, एक तो सीट नंबर है, लोड कैपेसिटी है, या बाइक का जो है गियर है। और व्हीकल के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, मॉडल है, व्हीकल का किसी भी व्हीकल का मॉडल हो जाता है, उसका मेक होता है या उसका चासिस नंबर होता है। तो ये हमारा हो गया स्पेशलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, करंट एक एंटिटी है, या एक स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो यहाँ पर हम स्पेशलाइजेशन में क्या करेंगे, इट इज़ टॉप डाउन अप्रोच। तो हम ऊपर से नीचे लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट एक तो करंट हो सकता है या तो एक स्टूडेंट हो सकता है। करंट स्टूडेंट मतलब जो अभी पढ़ रहा है वो हो जाता है करंट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो अभी नहीं पढ़ रहा है या पास आउट हो चुका है या ड्रॉप हो चुका है तो वो जाता है एक स्टूडेंट। एग्रीगेशन, अब ये हमारा आखिरी टॉपिक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। अब ये प्रोसेस में क्या हो जाता है, कोई भी दो रिलेशंस को एक सिंगल एंटिटी में कंबाइन करते हैं। मतलब क्या, इट अलाउज रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज़, दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप करता है एग्रीगेशन। कैसे करेगा, a single entity alone is not capable to make a sense in relationship, so the relationship between two entity act as one entity। इसका मतलब क्या है देखते हैं। अभी एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन में दिया है हमें कुछ एंटिटीज़ दिए हैं और बीच में हमें दिया है रिलेशनशिप। एक को कॉलेज एक एंटिटी है, कोर्स है, स्टूडेंट है, रिलेशन दिए है ऑफर और इंक्वायरी। देखते हैं इसको। अभी हमने देखा है इन द रियल वर्ल्ड वी नो दैट द स्टूडेंट नॉट ओनली इंक्वायरी द कॉलेज। अभी हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट नॉट ओनली इंक्वायरी द कॉलेज बट ही और शी हैज़ टू इंक्वायरी फॉर द कोर्स एज वेल। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, सिर्फ कॉलेज की इंक्वायरी करेगा ऐसा नहीं हो सकता है, उसे कोर्स की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो व्हाट इट इज़ डूइंग, तो दोनों दोनों तरफ उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। In such a scenario, if the student makes an inquiry relationship with college or course alone, then it doesn't make sense because he has to inquiry for the both. In this case, relationship of the two entities act as one entity.
तो वो क्या आ जाता है, सिर्फ कॉलेज की इंक्वायरी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको कोर्स की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इस केस में क्या है, उसको दोनों की इंक्वायरी करना ज़रूरी है, तो वो दोनों मिलकर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो है वो कॉलेज की इंक्वायरी करेगा और कोर्स की भी करेगा। In our example, the relationship offer between college and course act as one entity. हमारे रिलेशनशिप में क्या है, ऑफर एक रिलेशनशिप है बिटवीन कोर्स एंड कॉलेज। इट एक्ट एज अ वन एंटिटी एंड हैज़ द रिलेशनशिप इंक्वायरी विद द स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा है कि एक ऑफर जो है वो ऑफ़र जो है ये क्या है, एक एंटिटी है ये दो के बीच में। अभी हम कैसे बन रहे हैं कि ये दो मिलाकर, ये जो है ये दो मिलाकर एक सिंगल एंटिटी बन जाता है, और ये एक एंटिटी बन जाता है, ये एक एंटिटी बन जाता है, और इस बीच में ये उसको रिलेशनशिप को एक्ट करता है। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इंक्वायरी करते वक्त उसको दोनों की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कॉलेज की और कोर्स की भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।